हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा टूल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज मशीन टूल का डेफिनेशन और कटिंग टूल का डेफिनेशन और उनके बीच का जो भी डिफरेंस है और कंपैरिजन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दूसरा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है। ये सारी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन है, एग्ज़ाम रिलेटेड है या टॉपिक रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, जो भी पूछना है आप बिंदास पूछ सकते हो। चलो, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो है डेफिनेशन ऑफ मशीन टूल, जो 1.1.7.3 वाला जो टॉपिक आपको बुक में दिख जाएगा, और कटिंग टूल का डेफिनेशन और कंपैरिजन डिफरेंस जो दोनों के बीच में है। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मशीन टूल की। तो देखिए, मशीन टूल्स क्या होते हैं, एक टाइप के जो मतलब मशीन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। बट ये ऐसे मशीन्स जो है वो कैपेबल होते हैं जो मटेरियल को कट कर सकते हैं। ठीक है। आप मशीन टूल किसको बोल सकते हैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि वो ऐसा मशीन होगा जो जिस पे हम मटेरियल कट कर सकते हैं। नंबर 1, जो प्रोड्यूस कर सकता है प्रोडक्ट्स को, जो जो भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के, रिक्वायर्ड फिनिशिंग के और रिक्वायर्ड डायमेंशन के। या तो मशीन टूल हम उसको भी बोल सकते हैं जो कैपेबल हो प्रोड्यूसिंग मशीन्स विच आर सिमिलर टू दैम, यानी मशीन्स जो है वो उस पर दूसरे मशीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो मशीन सीधा कि रॉ मटेरियल लेके आए और मशीन पे डाला और मशीन बन गया, ऐसा नहीं होता। उसके पार्ट्स की बात चल रही है। ठीक है। और उसके पार्ट्स हम उस पर प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरा मशीन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मशीन टूल इसको बोलते हैं जो कैपेबल हो, जिस पे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के, साइज़ के, डायमेंशन के, फिनिशिंग के, क्वालिटी के, उसको हम मशीन टूल बोलेंगे। उसको भी हम मशीन टूल बोलेंगे जो कैपेबल है उसके जैसे सिमिलर मशीन बनाने के लिए। ठीक है। और जिस पे मटेरियल को कट कर सके। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इस पर सिमिलर कंपोनेंट्स को बना सकते हैं मशीन टूल पे, है ना। आप जब भी फॉर एग्जांपल लेथ के जो भी जॉब्स है आप जब देखोगे, उसके ड्राइंग्स देखोगे तो आपको 70% जितनी सिमिलैरिटीज़ दिखेगी, है ना। जो भी ड्राइंग्स वाले, जो भी स्लेथ वाले कंपोनेंट्स का आप ड्राइंग्स देखोगे, उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा मेजोरिटी ऑफ चीज़ है वो सेम है। तो ये कहने की कोशिश करें कि मशीन टूल है जनरली सिमिलर कंपोनेंट्स को बनाता है। जैसे मिलिंग मशीन है तो उसमें मिलिंग वाले जॉब ही आएगी ज़्यादातर। ठीक है। देखिए, वेरियस मटेरियल्स हम कट कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्वायर्ड साइज और डायमेंशन पे, उसको हम मशीन टूल बोलेंगे। ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ मशीन टूल्स भी आते हैं जिसपे हम फॉर्म टूल्स यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द कटिंग टूल्स। अब फॉर्म टूल्स क्या होते हैं, एक स्पेशल शेप के टूल्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है मशीन की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बोले तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है प्रोडक्टिविटी में। ठीक है। बट फॉर्म टूल हम क्या 1 2 5 10 जॉब के लिए नहीं बनाते। अगर बहुत ही हज़ारों की संख्या में मान लो कि जॉब आता है जिसमें शेप बहुत ही रिपीटेटिव है, तब हम फॉर्म टूल्स को यूज़ करना पसंद करेंगे, जिससे हमारा टाइम बहुत बहुत बच जाए। ठीक है। अब मशीन टूल का जनरली देखिए, अभी इतना सारा हमने पढ़ लिया तो बेसिक जो उसके फंक्शन है वो ये 2 फंक्शन उसके बेसिक फंक्शन हैं। पहली चीज़ कि उसको क्या करना, जॉब को कंट्रोल करना, और दूसरा टूल को कंट्रोल करना। ठीक है। ये 2 काम ये करता है। देखिए, जॉब को कंट्रोल करना किस तरह से बोल रहा हूँ कि जॉब को होल्ड करेगा और जॉब की मूवमेंट करवाएगा। जॉब यानी क्या, वर्क पीस। अब वर्क पीस है, उसको उस पर कुछ भी होल्ड करने हैं, फिनिशिंग करना है, मशीनिंग करना है, तो आप क्या करोगे, उसको होल्ड तो करना पड़ेगा ना। तो होल्ड किस पे करोगे, तो भाई पहले मशीन तो बनाना पड़ेगा। वो मशीन ही तो है जो जो वर्क पीस को होल्ड कर रहा है। तो उसको होल्ड करना, उसकी मूवमेंट करवाना, मूवमेंट करवाता है, चाहे रोटेट भी करवाता है, वर्क पीस को रोटेट करवाता है। जैसे कि लेथ मशीन पे वर्क पीस पे रोटेट होता है वर्क पीस। ठीक है। तो ये सब का काम, ये सब काम कौन करता है, मशीन टूल करता है। दूसरा उसका काम ये है, ये फर्स्ट नंबर का काम हमारा हो गया। अभी सेकंड नंबर का काम हमारा ये है कि टूल को कंट्रोल करना, यानी टूल को वो होल्ड करेगा, पहला काम। और प्रोवाइड रिक्वायर्ड मूवमेंट्स टू कटिंग टूल, यानी होल्ड करना तो पकड़े रखना, और उसको जो भी रिक्वायर्ड मूवमेंट्स चाहिए कटिंग टूल की वो करेगा। तो मिलिंग मशीन में आपने देखा होगा कि कटिंग टूल रोटेट होता है ना, कटिंग टूल रोटेट होता है।
लेथ मशीन पे देखोगे तो लेथ मशीन पे जॉब रोटेट होता है ना। लेथ मशीन पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चक होता है और चक में हम क्या करते हैं, जॉब लगा देते हैं और जॉब रोटेट होता है, तो वर्कपीस को मूवमेंट्स करवाता है। और दूसरे मिलिंग मशीन की बात करें तो मिलिंग मशीन पे क्या होता है, मिलिंग मशीन पे मिलिंग कटर्स आते हैं, इस तरह से मिलिंग कटर्स आते हैं। तो मिलिंग कटर्स रोटेट होते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन है उसमें उसमें भी हम कटर है उसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जो भी कटर्स होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, उसको हम रोटेट करवाते हैं। तो दो तरीके का काम है, एक तो होल्ड मूव और रोटेट करना जॉब को, या तो होल्ड करना टूल को। जो भी रिक्वायर मूवमेंट है कटिंग टूल को प्रोवाइड करनी होगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो मशीन टूल प्रोवाइड करेगा। एडिंग न्यू डायमेंशंस ओवर एंड अबव दिस फैसिलिटीज़ एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन टूल्स कैन बी इंक्रीज। और उसकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है हमें मशीन टूल्स की, तो उसमें हम जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ हम चेंजेस करते रहेंगे। यानी वही बोल रहे हैं कि एडिंग न्यू डायमेंशंस ओवर एंड अबव, तो जिससे क्या कर सकते हैं हम प्रोडक्टिविटी भी मशीन टूल की बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारा मशीन टूल का डेफिनेशन। अब सेकंड बात करेंगे आज की हम कटिंग टूल का डेफिनेशन। कटिंग टूल किसको बोलेंगे, तो कटिंग टूल क्या होता है, एक ऐसे टूल्स होते हैं जो जिसके शेप क्या होते हैं, स्पेसिफिक शेप होते हैं। वो स्पेसिफिक शेप के मशीन टूल्स, स्पेसिफिक शेप के कटिंग टूल्स होते हैं। उसके मटेरियल्स खास होते हैं, उसके डायमेंशंस खास होते हैं, जिससे वो क्या कर सकता है, मैटर रिमूवल का काम कर सकता है, या तो दूसरी भाषा में हम बोले तो मशीनिंग ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। किस पे करेगा ये सारा काम, मशीन टूल के ऊपर ही करेगा ना। चलो, कटिंग टूल जो होते हैं वो हार्ड मटेरियल के बनते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द जॉब, अभी जॉब है, जॉब काटना है, तो ये जो टूल है कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल क्या करेगा, जॉब को काटेगा। तो इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, आप सोचो, इसका मटेरियल हार्ड होना चाहिए। ये हार्ड होगा तभी तो इसको काट पाएगा ना, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, तभी तो ये इसको काट पाएगा। अदरवाइज जैसे ही फॉर एग्जांपल मान लो, चलो कोई कोई स्टील का जॉब है और आपने कटिंग टूल लेके आए वुड का, जस्ट मानने के लिए कि मान लो कि वुड का आप कटिंग टूल लेके आए और वुड से आप स्टील काट रहे हो, तो कटेगा नहीं, कटेगा, ऊपर से स्टील से वुड कट जाएगा, समझ रहे हो। बट हाँ, रिवर्स ट्रू है कि वुड का आप जॉब लेके आते हो और स्टील से काट रहे हो, तो वो पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज़ तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कि कटिंग टूल का मटेरियल जो है वो हार्ड होना चाहिए, किससे, इन कंपैरिजन टू द जॉब मटेरियल। देयरफॉर इट्स हार्डनेस इज ऑलवेज मोर देन द हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस। ये चीज़ तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कि जो हार्डनेस है, सॉरी, हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए हार्डनेस ऑफ वर्क पीस। ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो कटिंग टूल उसको कट ही नहीं कर पाएगा जो आपको, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स में आपके लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको फोटोज दिखाए थे, ठीक है। मिलिंग कटर्स, लेथ के टूल्स आते हैं, ड्रिल आते हैं, रीमर आते हैं, ब्रॉचर्स आते हैं, ठीक है, ब्रॉच टूल्स आते हैं, ये सब कटिंग टूल के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये देखिए कटिंग टूल किसको बोलते हैं आपको पता चल गया, और मशीन टूल किसको बोलते हैं ये पता चल गया। दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करें और डिफरेंस भी साथ साथ देखते हैं, तो देखिए मशीन टूल्स जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो प्लेन सरफेस जनरेटिंग वाले मशीन टूल्स आते हैं, क्या करते हैं, सरफेस जनरेट करते हैं, है ना, सरफेस जनरेट करते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास एक जॉब है, ठीक है। तो एक जॉब यहाँ पे ये यहाँ पे फिनिशिंग करके ये सरफेस जनरेट करेगा, ये जो है यहाँ पे फिनिशिंग करवा के ये एक सरफेस जनरेट करेगा, ठीक है। मान लेना है कि यहाँ से 2 mm निकालना है, तो 2 mm यहाँ पे यहाँ पे मिलिंग कटर, इस तरह से मिलिंग कटर इसके ऊपर घुमाएगा, या तो ग्राइंडिंग व्हील लेके इसके ऊपर घुमाएंगे, तो ये क्या करेगा, ऊपर से सरफेस जनरेट करेगा, जो भी सरफेस जनरेट करनी है। मान लो कि यहाँ पे ऐसा स्लॉट बनाना है, तो इस तरह से यहाँ पे मिलिंग कटर लेके आएंगे, और मिलिंग कटर क्या करेंगे, इसके यहाँ से घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो टूल को रोटेट करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, टूल को रोटेट करेंगे और ये जॉब की मूवमेंट करवाएंगे, नीचे से ये जॉब की मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। ये गोल घूमेगा और जॉब यहाँ से आगे चलता जाएगा, तो ये जो भी है यहाँ पे स्लॉट बनाना है ये वाले हिस्से पे, तो वो स्लॉट बनता जाएगा, ठीक है। सो तो पहला ये केस है मशीन टूल कैसे हो गए, जो प्लेन सरफेस जनरेटिंग मशीन्स होते हैं, और दूसरा जो मशीन होते हैं वो सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेटिंग मशीन्स होते हैं। पहले वाले का एग्जांपल बोलूँ तो आप मिलिंग मशीन जो होते हैं, दिमाग में आप लगा सकते हो, अपने दिमाग में
उसकी इमेज को कंपेयर कर सकते हो कि प्लेन सरफेस जनरेटिंग मशीन यानी मिलिंग मशीन जैसे की बात कर रहे हैं, और दूसरे सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेटिंग यानी लेथ मशीन जैसे मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के जनरली मशीन्स होते हैं। डिफरेंट यूनिट्स देयर पार्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स। अब मशीन जो होता है कोई एक या दो पार्ट का बना नहीं होता, वो नंबर ऑफ पार्ट्स का बना होता है, अलग अलग पार्ट्स का बना होता है। और वो जो यूनिट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। सारे मटेरियल्स थोड़ी सेम होते हैं, समझ रहे हो। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेम है, उसका बॉडी, उसका जैसे कि मोटर आएगी, स्पिंडल आएगा, तो बहुत सारे ऐसे गाइडवेज है, ये सारी चीज़ अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। एंड द मशीन टूल हैज़ अ, देखिए ये खास चीज़ है, लॉन्गर सर्विस लाइफ। मशीन टूल की लाइफ कैसी होती है, लॉन्गर सर्विस लाइफ होती है। ऐसा नहीं कि मशीन टूल जो है जैसे कि लेथ मशीन आज करोड़ों रुपए का लाए और 1 साल 2 साल बाद ख़राब हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। इसकी जो सर्विस लाइफ है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। एंड कंप्लीट मशीन टूल, और पूरा मशीन टूल कभी भी अनसर्विसेबल डिक्लेयर नहीं होता, कितना भी पुराना हो जाए। आप देखना ना, आप अपनी कॉलेज में जाके देख सकते हो, आपने लेथ मशीन कितने कितने पुराने हैं। इवन इंडस्ट्री जो डिस्कार्ड कर चुकी इंडस्ट्री की भाई ये लेथ मशीन नहीं चाहिए, वैसी कंपनी से कॉलेज वो मशीन्स खरीद लेती है सस्ते भाव में, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मशीन्स खरीदे जाते हैं। तो वो तो 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने मशीन्स होते हैं, पर तो भी आप देखो कैसा चलते हैं अभी भी। कभी भी पूरे जो मशीन टूल्स है वो अनसर्विसेबल डिक्लेयर नहीं होते हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब पूरा नहीं होता, कुछ कुछ पार्ट्स के हमें पैसे आ ही जाते हैं, और वो कुछ ना कुछ दूसरे कामों में यूज़ हो ही जाता है। ठीक है, पूरा ऐसा फेंक नहीं सकते हम उसको, क्योंकि फेंकने लायक नहीं होता इसके कारण। ठीक है, डिफरेंट कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन मशीन टूल्स। ये तो बात कर ली हमने कि उस पर अलग अलग कटिंग और या तो फॉर्मिंग ऑपरेशंस हम उस पर कर सकते हैं। जॉब्स कैन बी मेड इन इट्स एक्यूरेट शेप। ऑब्वियसली ये मशीन टूल का काम ही है कि एक्यूरेट शेप पे जॉब बनाना। कंट्रोलिंग करना रिक्वायर्ड वेरिएबल पैरामीटर्स ऑफ द मशीन टूल्स, है ना। उसके वेरिएबल पैरामीटर्स कंट्रोल करते हैं ना। पैरामीटर्स की बात करें तो फीड, स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, ये सारी चीज़ को कंट्रोल करेंगे जिससे हम हमारा एक्यूरेट शेप बना पाएंगे, जॉब को एक्यूरेट अपने रिक्वायर्ड साइज, रिक्वायर्ड फिनिशिंग का बना सकेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन नॉट यूज़ द सेम कटिंग टूल। अच्छा, अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं तो हम सेम कटिंग टूल को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये लेथ मशीन के ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन करना है तो फिर आपका टूल देखिए ये कैसा है। टेपर टर्निंग करना है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट टूल रहेगा। प्रोफाइलिंग करना है तो टूल अलग रहेगा। टर्निंग एंड एक्सटर्नल ग्रूविंग करना है तो देखिए ये साथ साथ ये टर्निंग भी कर रहा है, एक्सटर्नल ग्रूविंग भी कर रहा है, बट टर्निंग नहीं, जनरली ग्रूविंग के लिए इस तरह से टूल यूज़ होता है। और फेसिंग करना है तो देखिए टूल थोड़ा कैसा है, फेस ग्रूविंग है। फिर कटिंग विथ फॉर्म टूल, देखिए अभी बात हो रही थी ना फॉर्म टूल, तो ये देखिए आप देख सकते हो फॉर्म टूल, ये जो उसका शेप है, ये देखिए सीधा शेप यहाँ पे इम्पार्ट कर दिया इस जॉब के ऊपर, है ना। बोरिंग के लिए देखिए टूल कैसा है, आप देख सकते हो ना। ड्रिलिंग करना है लेथ पे तो देखिए ड्रिल यूज़ करना पड़ेगा। कटिंग ऑफ करना है तो उसका टूल ऐसा रहेगा। थ्रेडिंग करना है तो उसका टूल अलग रहेगा। नर्लिंग ऑपरेशन करना है तो टूल अलग रहेगा, है ना। तो अलग अलग ऑपरेशन, अलग अलग कटिंग टूल, ठीक है, ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और उसको क्लासीफाई अगर आपको करना है तो आप मशीन टूल को क्लासीफाई कर सकते हो वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हैवी वेट, मीडियम वेट, लाइट वेट, इस तरह से वैल्यू के हिसाब से, है ना। पैसों के हिसाब से भी आप कर सकते हो, एफिशिएंसी के हिसाब से आप कर सकते हो, प्रिसीजन के हिसाब से कि कौन सा मशीन कितना एक्यूरेट है, उसके हिसाब से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। क्लासीफाई करना यानी कैटेगराइज करना अलग अलग चीज़ की, ठीक है। फिर देखिए कटिंग टूल्स का ये कंपैरिजन है, ठीक है। ये अभी जैसा जैसा हमने इसकी बात की ना, उसके कंपेयर में देखिए कटिंग टूल्स का क्या होता है। तो देखो उसके दो टाइप्स है ना, जैसे कि इसके दो टाइप्स के मशीन टूल्स आते हैं। कटिंग टूल्स 3 टाइप्स के होते हैं, देखिए कैसे कैसे। एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आता है, जैसे लेथ मशीन में आपने देखा है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल देखा है जो मिलिंग मशीन में आप देखते हो। एक फॉर्म टूल आता है जो स्पेशल, जो उसके शेप कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको, ये 3 टाइप के कटिंग टूल्स आते हैं। दूसरा ये पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हार्डनेस ऑफ द कटिंग टूल जनरली जॉब से ज़्यादा होती है, ओके। कार्बाइड टिप्स होती है या डायमंड टूल्स होते हैं, उसको ब्रेजिंग करवाते हैं, है ना। ब्रेजिंग एक तरह का आपको आइडिया ना हो तो मैं बता दूं कि वेल्डिंग जैसा होता है। उस पर क्या करते हैं कि जैसे कि ये कटर जो होता है ना, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, देखिए मैं बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ये थोड़ा यहाँ पे खड्डे जैसा होगा यहाँ पे, ठीक है, या खड्डे जैसा होगा इस तरह से।
और ये हो गया जॉब। ये कटिंग टूल है, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, कटिंग टूल बना रहा हूँ। अब इस पे क्या हो गया, इस पे इसके ऊपर कार्बाइड की ये जो पार्ट जो खड्डे जैसा ना, यहाँ पे टिप लगा देंगे, है ना। कार्बाइड की टिप यहाँ पे लगा देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेजिंग कर देते हैं। ब्रेजिंग यानी एक तरह का मान लो यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, इसके साथ चिपका दिया, वेल्ड कर दिया, है ना। ये क्या करवा देते, ब्रेजिंग करवा देते हैं, ठीक है। आप नेट पे सर्च करना ब्रेजिंग किस तरह से करते हैं। तो सिर्फ जो टिप है ना, ये सस्ते सस्ते मटेरियल का होता है, जैसे कि स्टील, माइल्ड स्टील यूज़ कर लिया। और ये कार्बाइड, ये कार्बाइड का है, कार्बाइड इंसर्ट है, कार्बाइड का होता है। या डायमंड हो सकता है, डायमंड हो सकता है ना। डायमंड किस केस में, जैसे कि ग्राइंडिंग वाले केस है, आपको ग्राइंडिंग व्हील को आपको वापस ठीक करना है, तो फिर आपको डायमंड टिप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बाइड टिप, डायमंड का टिप, ये सब ब्रेस कर देते हैं, ठीक है। किसके ऊपर कर देते हैं, माइल्ड स्टील पे। टफ माइल्ड स्टील का सैंक होता है, ये जो बनाया ना मैंने, सैंक बोलते हैं। ये वाला हिस्सा क्या, ये जो है ना, ये सैंक होता है, दिस इज सैंक, ठीक है। तो सैंक के ऊपर ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये कार्बाइड टिप लगाई हुई है ना। ये सैंक है, ये पूरा ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो सैंक है। उसके ऊपर ये देखिए आप अलग कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये टिप है। ये टिप कैसे, कार्बाइड है, और उस टिप को उस सैंक पे ब्रेजिंग करवा के लगा दिया है, ठीक है। ब्रेजिंग करवाया है उसको बोलते हैं, है ना। तो ब्रेजिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ब्रेजिंग किस तरह से करवाते हैं ना, एक तरह का वेल्डिंग जैसा ही रहता है ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको अंदाजा आएगा, देखिए फिलर मेटल रहेगा, और इस तरह से वेल्डिंग टॉर्च लेके आते हैं, तो इस तरह से ब्रेजिंग करवाते हैं, ठीक है। बहुत ही मजबूत आता है ब्रेजिंग का जो वेल्डिंग जो होता है, बहुत ही मजबूत आता है। सर्विस लाइफ बात करें तो मशीन टूल की सर्विस लाइफ आपने देखा बहुत ही लंबी होती है, लॉन्गर सर्विस लाइफ होती है। जब इसकी सर्विस लाइफ कैसे शॉर्टर रहती है, तो सर्विस लाइफ ऑफ कटिंग टूल क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और जॉब के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, आप कैसा जॉब कट करते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी सर्विस लाइफ जनरली डिसाइड की जाती है कि आप कितने जॉब्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इन वेरिड नंबर्स। जैसे बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स आप बना रहे हो, तो फिर सर्विस लाइफ उसकी कम हो जाएगी, और कम जॉब बनाते हो फिर सर्विस लाइफ ज़्यादा आएगी। डिपेंड करता है कितना जॉब बनाते हो। अब दिन में हज़ारों जॉब एक ही टूल से बनाओगे तो फिर सर्विस लाइफ तो कम हो ही जाएगी उसकी, है ना। सोचो इस बात को। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज़ होते हैं कटिंग के लिए, फॉर्मिंग के लिए, ओके। और टूल ज्योमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। टूल ज्योमेट्री आप पहले से पढ़ चुके होंगे, तो भी यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग में वापस टूल ज्योमेट्री एक बार और पढ़ने में आएगा, तो आप मैं उसको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो टूल ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कटिंग के लिए, ठीक है। बाय अडॉप्टिंग रिक्वायर्ड टूल ज्योमेट्री अडॉप्ट करते हो, तो सेम टूल कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कटिंग ऑपरेशंस। अलग अलग कटिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं अगर आप एक टूल ज्योमेट्री बहुत ही सही चूज़ करते हो, ठीक है। कटिंग टूल को क्लासीफाई करना है तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मटेरियल के हिसाब से कटिंग टूल को क्लासीफाई कर सकते हो, उसके ऑपरेशंस के हिसाब से, ऑपरेशन में हिसाब से यानी टर्निंग वाले टूल, मिलिंग वाले टूल, वैसे फॉर्म के हिसाब से, फॉर्म यानी एक तरह का शेप के हिसाब से, ठीक है, शेप के हिसाब से, और मशीन के हिसाब से, जैसे कि लेथ के कटिंग टूल्स, मिलिंग के कटिंग टूल्स, इस तरह से, ठीक है। मटेरियल के हिसाब से यानी इसके अंदर आता है एच एस एस आता है, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल आता है, फिर कार्बाइड इंसर्ट वाले टूल आते हैं। मटेरियल के हिसाब से भी कटिंग टूल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया, डिफरेंस हो गया मशीन टूल वर्सेस कटिंग टूल का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आज का इस वीडियो का कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी इस टॉपिक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन या सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या तो टेलीग्राम पे ऊपर मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। जो उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, कि जितना आप इस वीडियो को शेयर करते हो उतना हम अंदर से मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ठीक है। तो चलो फिर, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।